मैं हूं मोहम्मद रफीक। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि केपी और केसी में मेनली डिफरेंट क्या है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। दोनों ही क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। केसी की अगर बात करें तो कोई भी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंचता है तो उसका जो कांस्टेंट होता है उसे बोलते हैं केसी। अब अगर उस रिएक्शन में कोई भी एक कंपोनेंट गैसेस स्टेट में है या उससे ज्यादा कंपोनेंट गैसेस स्टेट में है तो वहां पे क्या करते हैं कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते टाइम कॉन्सेंट्रेशन के साथ सभी सब्सटेंस के या फिर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ हम उसका पार्शियल प्रेशर भी दिखाते हैं। तो उस दौरान हम केसी के बजाय केपी का यूज करते हैं। ओके, आइए देखते हैं कि केपी और केसी में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि हम लोगों ने एक इक्वेशन लिया ए प्लस बी इज इक्वल सी प्लस डी ना। यहां पे हम लोगों ने एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ले लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स होता है कि जो दोनों तरफ हो सके, इसे हम डबल एरो के साथ दिखाते हैं। और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है, वो केवल एक ही डायरेक्शन में हो पाता है, यानी कि ऐसा रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल। उसमें इस एरो के प्लेस पर हम ये एरो यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हमने क्या लिया कि एक जो है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ले लिया। यहां पे क्या हो रहा है कि ये दोनों क्या हो गए आपके रिएक्टेंट, इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है, ये प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये ए आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट, और बी भी रिएक्टेंट है। और ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी लिखा गया है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है या फिर नंबर ऑफ मोल कह लीजिए आप, नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सेम यहां पर भी है। सी क्या है आपका प्रोडक्ट, डी भी प्रोडक्ट है। ये स्मॉल सी का नंबर ऑफ मोल है, स्मॉल डी का नंबर ऑफ मोल है। ठीक है, तो अगर हमें इसके लिए केसी की वैल्यू लिखनी होगी तो केसी इज इक्वल क्या होगा, केसी इज इक्वल क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर ये प्रोडक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, सी की पावर सी, देन डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। ये हो गया हमारा केसी, यानी कि हम लोगों ने केसी की वैल्यू लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब अगर हमें इसी रिएक्शन के लिए केपी की वैल्यू लिखना हुआ, यानी कि ये सभी कंपोनेंट क्या है गैस स्टेट में है, मान लीजिए सभी कंपोनेंट या फिर एक दो कंपोनेंट इसमें गैस स्टेट में है, तो हम इसके लिए केपी का वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो केपी क्या हो जाएगा, केपी इज इक्वल हो जाएगा पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी अपान पी ए की पावर ए, पी बी की पावर बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर आपको केपी की वैल्यू लिखनी है तो सभी कंपोनेंट के साथ आप पार्शियल प्रेशर को भी ऐड करेंगे। ओके, तो आपको जो है चैप्टर फर्स्ट में जब आपने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या फिर जो है गैस स्टेट को पढ़ा होगा तो वहां पे आपने एक फार्मूला पढ़ा था पीवी इज इक्वल एन आर टी। ठीक है, ये रिएक्शन आपको चैप्टर फर्स्ट में या फिर गैस स्टेट में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, अब क्या है कि ये हमारा फार्मूला होता है पीवी इज इक्वल एनआरटी। इसको हम लिख सकते हैं क्या, पीवी इज पी इज इक्वल एन अपान वी आर टी। ठीक है, अब एन अपान वी क्या होता है, कंसंट्रेशन, तो हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल एन अपान वी, या फिर कह लीजिए कि पी इज इक्वल क्या हो जाएगा, सी आर टी। यानी कि जहां पे एन अपान वी था ना वहां हम लोगों ने क्या कर दिया सी। ठीक, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस, कोई सबस्टेंस हो उसका कंसंट्रेशन दिखाने के लिए सी का यूज करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमें क्या करना है कि ए का, अगर मान लीजिए आपको ए का कंसंट्रेशन दिखाना है, ठीक है, क्या करते हैं उसे आप बड़े वाले ब्रैकेट में दिखाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम बारी बारी से सभी का पार्शियल प्रेशर लिखेंगे, ए का, बी का, सी का, डी का। ठीक है, अब मान लीजिए हमें क्या लिखना हुआ, पी ए लिखना हुआ। ठीक है, ये पी हो गया। अब उसके बाद ये हो गया पी, किसके लिए निकाल रहे हैं, ए के लिए, यहां पे हम लोगों ने ए लगा दिया। ये क्या है, कंसंट्रेशन, किसी भी सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को दिखाने के लिए हम उसे बड़े वाले ब्रैकेट में दिखाते हैं। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये आपने कंसंट्रेशन ए लिखा, उसके साथ आपने क्या लगा दिया, आर टी। अब अगर हम बात करें पीबी की तो सेम काम करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी। पीसी का भी सेम हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी।
पीडी के बारे में बात करेंगे, सेम होगा डी आर टी। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने पीए, पीबी, पीसी, पीआर और पीडी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, एक बार फिर समझिएगा, फार्मूला क्या होता है, पीबी इज इक्वल एन आर टी। तो हम अगर v को उधर लेकर जाएंगे तो ये इसका डिवाइड होगा, n अपान v हो जाएगा। c इज इक्वल n अपान v होता है, तो जहां पर n अपान v दिया था वहां पे हम c भी रख सकते हैं। c मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, और किसी भी सब्सटेंस के कंसंट्रेशन या एक्टिव मास को दिखाने के लिए हम उस सब्सटेंस को बड़े वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं। जहां पर c था वहां पे हम लोगों ने क्या किया, एक बार a लिया, एक बार b, एक बार c, एक बार d। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक बार दिखाया pa का मतलब ये हुआ कि कंपोनेंट a का पार्शियल प्रेशर, तो यहां पर उसका, यानी कि अगर आपने यहाँ पे ए लिया है तो ए का आपको कंसंट्रेशन दिखाना पड़ेगा। वही सेम काम बी के लिए किया गया, फिर सी के लिए, फिर डी के लिए। ठीक है, अब अगर आप इसे इक्वेशन सेकेंड मान लें, ठीक है, जो अपने केपी की वैल्यू को यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप इसे इक्वेशन सेकेंड मान लें या कोई भी इक्वेशन मान लें, अब क्या करेंगे कि ये जो पीए, पीबी, पीसी की वैल्यू है ना, इस इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो यहां पे क्या लिखने वाले हैं, पुट द वैल्यू of PA, PB, PC and PD in इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं कि अगर हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना था, इसको सेकंड मान लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक्वेशन सेकेंड में हम PA, PB, PC और PD की वैल्यू को पुट करने वाले हैं। ओके, चलिए अब ये क्या हो जाएगा, KP इज इक्वल हमारा हो जाएगा, जहां पर PC था वहां क्या लिखेंगे, C की पावर, यहां पे देखिए पावर C है तो यहां भी पावर C लगा देंगे, फिर RT की पावर भी C लगा देंगे। ओके, देन क्या करेंगे हम, यहां पे है PD, PD की वैल्यू कितना है, DRT, ब्रैकेट में D की पावर D, RT की पावर D, अपान क्या कर देंगे, अब अपान क्या हो जाएगा, PA कितना दिया है, ART, यहां पे पावर A, यहां पे पावर A। उसी तरीके से B का भी लिख देंगे हम लोग, B की पावर B और RT की पावर B। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया कि इक्वेशन सेकेंड में PA, PB, PC, PD की वैल्यू को पुट कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमारा KP इज इक्वल क्या हो जाएगा, C की पावर C, देन D की पावर D, और ये क्या हो जाएगा, RT हो गया, RT दोनों में कॉमन है, यहां पे C प्लस D कर दिया। नीचे क्या हो जाएगा, A की पावर A, देन B की पावर B, और उसके बाद RT कॉमन करेंगे, और ऊपर क्या हो जाएगा, A प्लस B, है कि नहीं। अब क्या है कि हम जो है देख पा रहे हैं आपकी ये जो C की पावर C, D की पावर D अपान A की पावर A, यानी कि ये पूरा वैल्यू आप देख पा रहे हैं। इसके प्लेस पर आप KC रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, KC इज इक्वल क्या था, C की पावर C, यहां पर भी C की पावर C है, फिर D की पावर D है, यहां पर भी D की पावर D है, यहां पर A की पावर है, यहां पर भी A की पावर है, यहां पर B की पावर B, यहां पर B की पावर B है, यानी कि इस पूरे वैल्यू के प्लेस पर KC रख सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, तो अभी क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने लिखा KP इज इक्वल क्या हो गया, KC। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर RT की पावर C प्लस D था, यहां पे RT की पावर A प्लस B है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, RT, KC RT, और ये क्या हो जाएगा, C प्लस D माइनस A प्लस B। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ, ये मोल हो गया प्रोडक्ट का, और ये नंबर ऑफ मोल किसका हो गया, रिएक्टेंट का। तो इन दोनों के प्लेस पर हम लिख सकते हैं क्या, इन दोनों के प्लेस पर दिखा सकते हैं डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब हुआ चेंज इन मोल, यानी कि जो है प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल को माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा उसे क्या बोलेंगे आप, डेल्टा एन। ओके, ये हमारा क्या हुआ, फाइनल जो इक्वेशन हमारा मिला है, यही क्या है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी इज इक्वल केसी आरटी की पावर डेल्टा एन। ओके, आइए इसको एक बार फिर से देखते हैं। ओके, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। इसके लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन लिया, ए प्लस बी बी इज इक्वल सी सी प्लस डी डी। इसके लिए सबसे पहले हम केसी की वैल्यू लिखेंगे, तो केसी इज इक्वल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हम लोगों ने। अब इसके लिए केपी की वैल्यू पुट करेंगे। केपी की वैल्यू पुट करने के लिए क्या करना है आपको, सभी कंपोनेंट के साथ आप क्या लगा देंगे, पार्शियल प्रेशर, यानी कि सभी के साथ। यहां पे पीसी लगा दिया पावर सी, पीडी की पावर डी, यानी कि सबके साथ हम लोगों ने पी लगा दिया।
ठीक है। तो हमें क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ाया गया था, पीवी इज इक्वल एनआरटी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस v को इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड होगा, p इज इक्वल एन अपान वी आर टी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि c इज इक्वल क्या होता है, एन अपान वी होता है, जहां पर एन अपान वी था वहां हम लोगों ने c कर दिया, ठीक है। यानी कि p इज इक्वल सी आर टी, सी क्या है, कंसंट्रेशन या फिर एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस। अब मान लीजिए हमको ए का यानी कि कंपोनेंट ए का जो है पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल एक्टिव मास ऑफ ए आर टी। बी के लिए भी सेम, डी के लिए भी, डी और सी के लिए भी, यानी कि ए बी सी डी तीनों का चारों का पार्शियल प्रेशर हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन चारों वैल्यूज को इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। जहां पर पीसी था ना, तो वहां पर क्या करेंगे, पीसी की वैल्यू सीआरटी, हम लोगों ने सीआरटी पुट कर दिया। यहां पे पावर सी था तो इसलिए हम लोगों ने पावर सी लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहां पे पीडी था ना वहां पे पीडी की वैल्यू रखेंगे, डीआरटी पावर डी था तो डी लगा दिया गया। उसी तरीके से ए के साथ बी के साथ कर दिया गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि आरटी की पावर सी और आरटी की पावर डी, यहाँ पे आरटी कॉमन था इसको बाहर निकाले, ऊपर क्या होगा सी प्लस डी कर दिया हम लोगों ने। नीचे के लिए भी हम लोगों ने आरटी की पावर ए प्लस बी कर दिया। तो आप अगर इस हिस्से को देखेंगे ना तो ये किसके इक्वल है, केसी के। तो हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पे हम लोगों ने क्या रख दिया, केसी, इसके प्लेस पे हम लोगों ने केसी रख दिया। और ये आरटी और आरटी दोनों ऊपर नीचे आपका जो बेस है वो कॉमन था, इसलिए जब अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो यहां पर प्लस में था, ऊपर क्या हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये हमने केपी लिखा, फिर केसी लिखा, आरटी लिखा, इसके प्लेस हम लोगों ने लिख दिया डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब ये हो गया चेंज इन मोल, यानी कि डेल्टा एन की वैल्यू को रखने के लिए क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल में से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल को माइनस कर देंगे, तो आपको डेल्टा एन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यही जो फाइनल इक्वेशन आपको मिला हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ओके।